हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम अगस्त मंथ में पूछे जाने वाले सीपीसी एग्ज़ाम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाकी जो दिन हमारे बचे हैं अगस्त में, उनमें एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम अभी तक अगस्त मंथ में जितने भी हमारे सीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है ORFE का मतलब क्या होता है। ये हमारा क्या रहता है, सर्जिकल सुचर। नेक्स्ट देख लेते हैं, थैलेमस ग्लैंड की लोकेशन हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, ब्रेन। हैमस्ट्रिंग मसल ये हमारी कहाँ पे रहती है, बैक ऑफ दी थाई। नेक्स्ट पूछा गया कि वाल नॉट प्रेजेंट इन हार्ट, तो ये हमारे कौन सा रहता है, फीमोरल। ठीक है, नेक्स्ट है वाइट लेयर ऑफ द आई, ये हमारी कौन सी रहती है, स्क्लेरा। अगला क्वेश्चन है सर्जिकल रिपेयर ऑफ लिप, तो ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कीलोप्लास्टी। स्टडी ऑफ नर्व्स, तो ये हमारे किस में आएगा, नर्वस सिस्टम में हमारा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, तो इसको यहाँ पे क्या डर्मेटाइटिस बोला जाता है। ग्राफी रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इन्फ्रास्पिनेटस मसल, इसकी लोकेशन यहाँ पे क्या रहती है, बैक ऑफ द शोल्डर ब्लेड। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ओस्टियोसार्कोमा बोन कैंसर। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, ओस्टियोसार्कोमा। नेक्स्ट है विच कंट्रोल्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय रिड्यूसिंग साइज, तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा प्यूपिल। नेक्स्ट है पेरोनिस डिसीज, हमारे यहाँ पे किससे रिलेटेड रहती है, हमारी पेनिस से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी सीरीज में, तो मेडिकेयर पार्ट डी हमारे यहाँ पे इसके अंदर क्या आता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज। ठीक है, नेक्स्ट है स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी का प्लेस ऑफ सर्विस कोड यहाँ पे कौन सा रहेगा, 31। हिप्पा ये हमारे यहाँ पे क्या, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ PHI, इसका यहाँ पे रोल रहता है। एवियन यहाँ पे इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो एडवांस बेनिफिशियरी नोटिस। नेक्स्ट देख लेते हैं आउट पेशेंट सर्विस हमारी किस में आती है, मेडिकेयर के पार्ट बी में। मेडिकेयर एडिशनल बेनिफिट्स या फिर मेडिकेयर एडवांटेज, ये हमारे किस में आएगा, पार्ट सी में। ठीक है, तो कंप्लायंस में मोस्ट ऑफ जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है वो मेडिकेयर के अलग अलग पार्ट से रिलेटेड यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। कुछ हमारे प्लेस ऑफ सर्विस से हैं और कुछ हमारे यहाँ पे अदर कंप्लायंस के यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कोडिंग गाइडलाइंस में, तो यहाँ पे पूछा गया है हाइपरटेंशन विद CKD, तो I12 कोड से रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कैसा सिक्वेंसिंग या फिर इसकी कोडिंग की जाएगी। पर्सनल हिस्ट्री कोड से रिलेटेड एक यहाँ पे कोडिंग गाइडलाइन से क्वेश्चन आया कि कैसे पर्सनल हिस्ट्री के कोड्स हम यहाँ पे कोड करते हैं, मतलब क्या सीक्वेंसिंग यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट है मल्टीपल डिग्री बर्न एट द सेम साइड। ठीक है, तो अगर सेम साइड पे मल्टीपल डिग्री बर्न रहते हैं तो जो हमारा हाईएस्ट डिग्री बर्न रहता है उसी को हम यहाँ पे ओनली कोड करते हैं। हाइपरटेंसिव सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज की कोड रेंज, ये भी हमारा पिछली बार पूछा गया था, I60 से लेके हमारा I69। ठीक है, ENM कोड नॉट इंक्लूडेड, तो ENM से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, एनेस्थीसिया फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर P1, इससे रिलेटेड एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कोडिंग गाइडलाइन में। टू विच CPT कोड 26 मॉडिफायर इज एडेड। ठीक है, तो मॉडिफायर से रिलेटेड भी कोडिंग गाइडलाइन में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो 26 मॉडिफायर का आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि कब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ENM से यहाँ पे पूछा गया है न्यू पेशेंट आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या न्यू पेशेंट था तो 3 साल बाद में आया था, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया हमारे ENM सीरीज़ में। तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कब हमारा न्यू पेशेंट रहेगा और कब हमारा एस्टेब्लिश पेशेंट रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है हमारा IC10CM में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है STEMI से रिलेटेड। नेक्स्ट पूछा गया है इंजरी ड्यू टू गनशॉट वुंड, तो ये भी हमने जो हमारा ICT वाला वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। स्ट्रेप फेरिंजाइटिस यहाँ पेशेंट को है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है DM प्रोलिफरेटिव विद मैकुलर एडिमा, तो ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं एनुअल स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है लास्ट कोविड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो पेशेंट यहाँ पे प्रेग्नेंट रहेगा और उसको उस टाइम पे COVID-19 हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ICD-10CM के क्वेश्चंस को सोल्व करते समय आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि साइन एंड सिम्टम्स हमारे यहाँ पे जो है, ठीक है, उनको हम यहाँ पे कोड नहीं करेंगे अगर हमारे पास एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस है तो। ठीक है, अगर अनरिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स है तो उसको हम यहाँ पे सेपरेटली कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा HCPCS में, तो यहाँ पे पूछा गया है G0105, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग विथ हाई रिस्क पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट है E1130 स्टैंडर्ड व्हील चेयर, यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है पावर्ड व्हील चेयर। ठीक है, तो एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है A0160 बेसिक एम्बुलेंट्री सर्विस, यहाँ पे नॉन इमरजेंसी
यहाँ पे विथ मॉडिफायर, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है A0160, इसके साथ में उन्होंने यहाँ पे क्या मॉडिफायर भी लगाए हुए थे, तो उसके साथ में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट टर्म कास्ट रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन यहाँ पे पेशेंट को दी गई है, साथ में इम्यूनाइजेशन की CPT यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा HCPCS में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा 10,000 सीरीज़ में। तो यहाँ पे पूछा गया है ATT रोटेशनल फ्लैप विद मैलिग्नेंट लीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ATT था, तो यहाँ पर उन्होंने की टर्म दिया था रोटेशनल फ्लैप, और साथ में पेशेंट को मैलिग्नेंट लीजन भी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट है मेडिकेयर पेशेंट, यहाँ पे पेशेंट आया है, ठीक है। तो उसका सिंपल रिपेयर हुआ है डर्मा वोंड से या फिर टिश्यू एडेसिव से, ठीक है। तो उस टाइम में हम यहाँ पे कोड करेंगे G0168, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी से यहाँ पे पूछा गया है सिंगल स्टेज और 6 टिश्यू ब्लॉक यहाँ पे रहेंगे, तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट कहते हैं 10060 IND सिंपल, ये यहाँ पे पूछा गया है 15820 एंड 15822 ब्लेफेरोप्लास्टी यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें कि E1 एंड E4 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करना था, और 15820 और 15822 ये वाला कोड हमारा यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 11057 पेयरिंग ऑफ 5 लीजन, ठीक है। तो अब 5 लीजन यहाँ पे रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 11057 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 17111 डिस्ट्रक्शन ऑफ 5 लीजन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17274 डिस्ट्रक्शन ऑफ मैलिग्नेंट लीजन नेक, और इसकी जो साइज़ रहेगी 3.5 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है 19302 मास्टेक्टमी पार्शियल विद एक्सिलरी लिम्फ एडेनेक्टमी, ठीक है। तो पार्शियल मास्टेक्टमी यहाँ पे हुई है, साथ में जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है उसको भी यहाँ पे रिमूव किया गया है। नेक्स्ट है 11200 रिमूवल ऑफ स्किन टेक 10 लीजन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 10,000 सीरीज से 11760 नेल बेड रिपेयर। अभी 20,000 सीरीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है 2880 एंड 28810 एम्पुटेशन ऑफ मेटाटार्सल, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है 20697 एक्सचेंज ऑफ मल्टीप्लान स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24300 कोड से रिलेटेड मैनिपुलेशन ऑफ एल्बो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पूछा गया है 22511 एंड 22512 परक्यूटेनियस वर्टिब्रोप्लास्टी, ठीक है। नेक्स्ट है 25066 बायोप्सी शॉप टिश्यू डीप यहाँ पे रहेगी, ठीक है। रिस्ट पे यहाँ पे बायोप्सी की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 26910 एम्पुटेशन मेटाकार्पल, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा 26910। नेक्स्ट है 29085, यहाँ पे जो गंटलेट कास्ट है इसका यहाँ पे क्या एप्लीकेशन किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 29085। लास्ट है 21076 कस्टम ऑब्स्टेटर प्रोस्थेसिस, ठीक है। तो जो हमारा हेड प्रोसेस वाला टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या रिपीट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 30,000 सीरीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है रिमूवल ऑफ पेसमेकर इलेक्ट्रोड्स ड्यूअल लीड सिस्टम, ठीक है। तो ये भी पिछली बार पूछा गया था 33235, ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 37227 अथरेक्टमी विथ स्टेंट प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अथरेक्टमी की जाएगी और स्टेंट प्लेसमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 37227। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पूछा गया है 36558 कोड से रिलेटेड टनल्ड विथ पोर्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 32658 थोरेकोस्कोपी विथ रिमूवल ऑफ क्लोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थोरेकोस्कोपी की गई है और जो क्लोट है उसका यहाँ पे रिमूवल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 33779 रिपेयर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ आयोर्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35820 विथ 78 मॉडिफायर पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज चेस्ट, ठीक है। तो ये जो लास्ट वीडियो था उसमें भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज यहाँ पे रहेगा पेशेंट को, तो चेस्ट पे यहाँ पे क्या वापस से प्रोसीड किया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या 78 मॉडिफायर भी इस वाले कोड के साथ में यूज़ करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31575 लैरिंगोस्कोपिक डायग्नोस्टिक, ठीक है। लास्ट यहाँ पे पूछा गया है 31635 ब्रोंकोस्कोपी विथ रिमूवल ऑफ बैंड, मतलब फॉरेन बॉडी, ठीक है। तो ब्रोंकोस्कोपी के दौरान यहाँ पे क्या फॉरेन बॉडी को यहाँ पे उन्होंने रिमूव किया है, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 31635। नेक्स्ट देख लेते हैं 40490 लिप बायोप्सी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 43235 EGD से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है हमारा 40,000 सीरीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है 43274 ERCP रिलेटेड, ठीक है। तो ERCP से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट है 45378 विथ 53 मॉडिफायर, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारा कोलोनोस्कोपी डिसीजन ट्री से पूछा गया है, जबकि यहाँ पे क्या थेरापेटिक कोलोनोस्कोपी यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे जो स्कोप है वो बियॉन्ड स्प्लेनिक फ्रैक्चर जाएगा लेकिन डज नॉट रीच टू द सीकम रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 45378 विथ 53 मॉडिफायर हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42820 टॉन्सिलेक्टमी एंड एडिनोइडेक्टमी, और जो पेशेंट की एज रहेगी हमारी रहेगी 8 ईयर ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 44206 एंड 44213, ठीक है। लेपारोस्कोपिक कोलेक्टमी विथ मोबिलाइजेशन ऑफ स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये जो दोनों कोड हैं हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा 40,000 सीरीज़ का। नेक्स्ट देख लेते हैं 45338 सिग्मोइडोस्कोपी विथ पॉलिप्स रिमूवल बाय स्नेयर टेक्निक, ठीक है। तो ये हमारा 40,000 सीरीज़ में पूछा गया है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे। बाकी इनके अलावा अगर आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेल में आते हैं इनके ऊपर, तो मैंने यहाँ पे सीरीज वाइज क्वेश्चन यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करके रखे हैं। बाकी मैंने यहाँ पे पूरा मटेरियल तैयार करके रखा है कि कैसे सीरीज वाइज क्वेश्चन सीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको फुल यहाँ पे मटेरियल चाहिए जिसमें कि मैंने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 सीरीज एनाटमी, टर्मिनोलॉजी, कंप्लायंस और कोडिंग गाइडलाइंस के क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। तो मैं जितने भी यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही में हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मॉक्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके सीपीसी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई फ्रेंड यहाँ पे सीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप ये वाला वीडियो उसको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी यहाँ पे इस वीडियो से हेल्प ले सकें।